उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 13 नंबर देखेंगे। और ये हमसे कह रहा है 1.8 मीटर लंबी एक छड़ी जो जमीन पर खड़ी है कि छाया की माप 1.2 मीटर है। देखिए कह रहे हैं 1.8 सेंटीमीटर की कोई जो छड़ी है खड़ी है बता रही, उसकी छाया जमीन पर कितनी बन रही बता रहे हैं? 1 पॉइंट कितनी 2 बन रही। कितनी बन रही है? 1.2 सेंटीमीटर बन रही है। इसको आप ऐसे मिला भी सकते हो। अच्छा, उसी समय एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई 60 मीटर बन रही है। कितनी बन रही है? कोई मीनार है और उस मीनार की जमीन पर कितनी छाया कह रहे बन रही है? मतलब यहां से यहां कितनी बन रही बता रहे हैं? 60 मीटर। कितना बन रही है? 60 मीटर बन रही है। ये सब मीटर में दिए हैं, मीटर में दिए। ये कितने मीटर की बन रही है? ये जो मीनार है मीनार, इसकी छाया कितनी लंबी बन रही है आपको? पूरी 60 बन रही है। कितनी बन रही है? 60। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। मीनार को यहाँ मान लिया हमने, ठीक है। अब नामकरण कर दो इनका, तो इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको क्या मान लेते हैं हम? ई मान लेते हैं। अब क्या होगा? आप इसमें और इस पूरे में डाल दीजिए, है ना, और आप इसमें और इसमें डाल दीजिए। क्योंकि जो ये त्रिभुज आपके हो गए दोनों समकोण त्रिभुज हैं, और ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना। क्या मान लेते हैं? सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेंगे? h मीटर मान लेंगे, तथा आपको दिया क्या है? ए बी बराबर कितना दिया? 1.2 मीटर दिया हुआ है। आपको ए डी बराबर कितना दिया? 60 मीटर दिया हुआ है। आपको बी सी कितना दिया है? 1.8 मीटर दिया हुआ है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है। क्या है? समरूप है। त्रिभुज किसके? ए डी ई के। ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। देयरफॉर इनकी संगत भुजाओं में अनुपात लगा दीजिए। क्या लगा दिया हमने? देखिए ये लगा दो, बड़े वाले को लगाए पहले, बड़े वाले के ईडी तो बटे कितना इसका हो जाएगा? सीडी बराबर, तो इसका बड़े वाले क्या हो जाएगा? एडी, तो छोटे वाले क्या हो जाएगा? एबी। और सभी मान पुट करके हम इसका मान क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ईडी बोले तो h और सीबी बोले तो कितना? 1.8 बराबर, एडी बोले तो कितना? एडी पूरा 60। ये एडी पूरा कितना है? 60। और एबी बोले तो कितना दिया है? 1. हल करते हैं, इसके पीछे में पूरा कर देते हैं। तो h बराबर आ जाएगा 60 गुणे 1.8 बटे 1 कितना? 2। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 12 × 12 12 पंचे 60, 18 पंचे 90। h बराबर कितना आ जाएगा? 90 मीटर। और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 14 में देखिए कह रहा है आकृति में आपको आकृति इस तरीके से बनी बनाई दी हुई है। पेपर में आएगा तब भी आपको आकृति बनी बनाई दी हुई है। ये देखिए ये आकृति बनी हुई है इस तरीके से। ये हमको दिया है पूरा कितना? x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। और यहाँ ये आपको नाम इसका दे दिया ए बी, और ये दिया हमको कितना? यहाँ इस तरीके बीच में मिला दिया। ये हमको दिया है डी, और ये हमको दिया हुआ है कितना? ये तो हमको दिया है क्या? क्यू दिया हुआ है। ये क्यू दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है डी, और ये दिया हुआ है क्या? सी, और ये आपको दिया हुआ है पी। ये x दिया हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिया है a, और यहाँ से यहाँ तक क्या दिया आपको? b दिया हुआ है, और ये आपको दिया है y। क्या दिया आपको? ये y। और आपको क्या दिया हुआ है? आपसे बोल रहा है कि कोण ABD बराबर कोण CDB
बराबर कोण PQD बराबर 90 डिग्री। क्या क्या बोला देखिए, ABD ये बनेगा ABD और CD और B, मतलब ये वाला कोण की बात कर रहा है PQD मतलब इस वाले की बात करें 90 है तो इधर का भी क्या होगा 90 ही हो जाएगा। और हम इसमें डालेंगे, देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में डालेंगे जो इधर का हिस्सा बन रहा है ये। इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये बन रहा है बड़ा सा और एक ये कौन सा बनेगा, ये छोटा सा बनेगा, है ना। अगर इसको आप अलग से देखें तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये समरूप त्रिभुज होंगे। ये कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। आप लिखेंगे सिंस, आपको सिद्ध क्या करना है वो हम लिख देते हैं, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है इसमें 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। त्रिभुज उपपद से लिख देते हैं, उपपद में देखिए, उपपद त्रिभुज कौन सा ABD, ये सिमिलर है त्रिभुज किसके PQD के, मतलब ये त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQD के, इसलिए इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। आइए लिखते हैं, तो ये भुजा बटे कौन सी होगी, ये भुजा, और ये हमको दिया Z, तो हो जाएगा कितना, चलो एक बार लिख देते हैं AB, तो बटे कितना हो जाएगा इधर PQ हो जाएगा, PQ बराबर, अगर नीचे देखो तो ये हो जाएगा कितना ABD, तो बटे में कितना आ जाएगा QD। जरा इनका मान रखो, AB का मान पूरा कितना दिया हमको X, और PQ का मान हमको कितना दिया है PQ का मान कितना दिया हमको Z दिया है, बराबर। इसकी बात करें देखिए तो क्या हो जाएगा आपका BD पूरा कितना दिया हमको A प्लस B दिया, A प्लस B दिया कि नहीं दिया, और जो QD दिया वो कितना दिया हमको B। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, उधर वाले में चलते हैं, ये जो बना है ये पूरा इधर से देखिएगा ध्यान से, ये बड़ा वाला बनेगा और एक तो ये क्या बनेगा, ये इधर छोटा वाला बनेगा। तो इसमें भी देखिए, तो त्रिभुज कौन सा BD और कौन सी या CBD लिख दो, CB जो D है वो सिमिलर है त्रिभुज किसके CBD, तो PBQ के हो जाएगा, PBQ के क्या हो जाएगा सिमिलर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें भी भुजाओं में अनुपात डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये यानी CD, तो इसका क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, PQ बराबर, और नीचे क्या हो जाएगा ये अपान में पूरा यानी BD, तो बटे कितना आ जाएगा BQ, B और आ जाएगा कितना Q। CD कितना दिया हुआ है, CD दिया है Y, और PQ कितना दिया हुआ है Z, बराबर BD कितना दिया हुआ है BD पूरा दिया है A प्लस B, और आपको ये कितना दिया हुआ है A। इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देंगे 2। अब 1 और 2 को जब हम जोड़ देंगे तब हल करेंगे, तब हमारा आएगा समीकरण 1 व 2 को व्युत्क्रम को जोड़ने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, समझ रहे, उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। देखो इसको उल्टा करके जोड़ रहे हैं तो Z/X आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का Z/Y आ जाएगा, बराबर। इसको उल्टा करेंगे तो आएगा B/A प्लस B, प्लस इसको उल्टा करेंगे तो आएगा A/ कितना A प्लस B। इससे ये फायदा होगा कि इसका एलसीएम सेम हो जाएगा, तभी आएगा। इसमें Z कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/X प्लस 1/Y, इधर एलसीएम A प्लस B हो जाएगा, तो ऊपर भी A प्लस B बन जाएगा। A प्लस B सेम है तो कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका z ब्रैकेट 1/x प्लस 1/y बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा नहीं आएगा z कहाँ चला जाएगा अपान में तो 1/x प्लस 1/y बराबर कितना 1/z और हमको यही लाना है प्रूफ कर इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 15 नंबर देखेंगे कौन सा 15 नंबर देख रहा चित्र में BC कह रहा चित्र में जो BC है वो पैरेलल है किसके DE के और ये बोल रहा है कि जो DB है DB वो आपको 3 सेंटीमीटर दिया है जो AD है AD वो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो BC है BC वो आपको 6 सेंटीमीटर दिया है तो कह रहा आप DE का मान ज्ञात कीजिए बिल्कुल शुरुआती सवाल दिया है बिल्कुल आपको और एक आपको चित्र बना के इसने दे दिया चित्र बना के क्या कर दिया इसने आपको चित्र बना के तो दे ही दिया ये बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज में एक पैरेलल है ना और जब पैरेलल होती है तब तो हम इसमें क्या कर सकते हैं फार्मूला डाल देते हैं ए बी और क्या ये दिया है सी और ये दिया है डी और ये कितना दिया हमको ई दिया आइए लगा दें इसमें दिया हुआ चाहिए लिख लेते हैं 1.5 ये दिया हुआ है ये आपको 3 दिया हुआ है ये आपको 6 दिया और ये आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है तो बस कुछ नहीं सॉल्यूशन में देखिए इसको सॉल्यूशन में देखिए सिंस जो BC है वो पैरेलल है किसके DE के देयरफॉर क्या हो जाएगा अगर ये पैरेलल होती तो आप क्या करती अगर डाल दे कि ये तो बटे ये तो आपका ये बटे ये होता है ना कि ये बटे ये होता है ये तो तब होता है जब समरूप होते हैं त्रिभुज नहीं बात सही है जैसे देखिए ऐसे मान लो कोई ट्रायंगल दिया ये पैरेलल है तो फिर ये बटे ये और ये बटे ये होता है ना कि फिर ये बटे ये होता है ये तभी होता है जब त्रिभुज तो कैसे हो समरूप तब करेंगे तब देखिए इसलिए त्रिभुज जो आपका बनेगा ABC ये सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके ADE के अगर ये पैरेलल होता है तो समरूप हो जाते हैं है ना हम प्रूव कर चुके हैं और वैसे भी ये त्रिभुज दोनों कैसे होंगे ये भी 90 और ये भी कैसा है 90 तो दोनों त्रिभुज समरूप ही होंगे समझ रहे कई बार हम बता चुके आपको अभी आपको पीछे बताया था उसको प्रूफ भी बता चुके कि अगर ये पैरेलल है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है और ये कोण दोनों में आ जाता है इसमें भी और ये बड़े वाले में भी इसलिए संगत कोण संगत के बराबर आ जाते हैं तो इसके त्रिभुज कैसा हो जाता है समरूप हो जाता है इसलिए समरूप हो गया ये त्रिभुज कैसा हो गया समरूप हो गया तो इनमें भुजाओं में क्या करा सकते हैं इसकी अनुपात डालिए तो आपका BC ये छोटे वाले पहले लेते हैं मान लो EB बटे कितना हो जाएगा CB बराबर ये किया तो इसके बड़े ये बड़ा वाला त्रिभुज लिखा हमने तो बड़े ने क्या दिया होगा सबसे पहले लिखा हमने ED तो छोटे ने लिखा तो फिर से छोटे लिखे तो छोटे ने भुजा कितनी तो है ये यानी आपकी हो जाएगी AB और ये क्या हो जाएगी पूरी AB हो जाएगी कुछ बात समझ नहीं समझ आई आप एक तो इस बड़े वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं और एक तो आप इस छोटे वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं इसलिए जब इसको लेंगे तो इसको लेंगे और जब इसको लेंगे तो इसको लेंगे या इसको लेंगे तो इसको लेंगे ये जो मान है यहाँ A और B का ये पूरा मान कितना हो जाएगा एक पूरा 3 ये है और 1.5 ये 3 है दूसरे कितना हो जाएगा 4.5 आएगा ये हमारा समझ रहे हल कर ले आंसर आ जाएगा ED बोलो कितना है ED निकालना है इसको बटे CD कितना है C और B कितना है 6 बराबर AD कितना है AD 1.5 बटे AB कितना है AB आपको पूरा दिया 4.5 इसकी 6 की तिरछी गुणा कर दीजिए पॉइंट से पॉइंट हटा भी दीजिए आइए देखते हैं कितना हो जाएगा तो ED बराबर होगा 6 की गुणा हो जाएगी तो 15 गुणे 6 बटे कितना बचेगा 45 15 1 15 15 3 45 3 1 3 3 गुणे 6 तो कितना आ जाएगा 2